खो चुकी है। तो परमात्मा हमको ये संदेश देने के लिए आए हैं, अपनी पहचान बताने के लिए आए हैं, आत्मा की पहचान और अपनी पहचान बताने के लिए आए हैं। तो परमात्मा हमको यही बताते हैं कि बच्चे, किसी समय तुम एक देवता थे, तुम दुखी और परेशान नहीं थे, तुम सभी आत्माएं सुखी थी। लेकिन आज हम सभी अपने पांचों विकारों के कारण, पांचों विकार जो हम सभी के अंदर आ गए हैं, कौन कौन से 5 विकार है? वो है 5: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर आज, इसको हम रावण कहते हैं। रावण के अंदर 5 विकार थे जो आज हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं आ गए हैं। जो आज दुनिया में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, आप देखिए दुनिया में कितने भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 5 विकारों की वजह से हो रहे हैं जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर आज हैं। लेकिन वास्तव में हमारे ये संस्कार नहीं थे। परमात्मा ने जब ये नई दुनिया बनाई तो हमारे अंदर ये संस्कार नहीं थे, हम देवी देवताओं के जैसे थे। लेकिन आज 5 विकारों के आने की वजह से आज मनुष्य गलत कर्म कर रहा है। तो परमात्मा आज हमको बताने के लिए आए हैं, अपनी पहचान देने के लिए आए हैं। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यहाँ चित्र में आप देखिए, चित्र में दिखाया गया है कि हम कौन है, अपनी पहचान, हम कौन है। तो यहाँ दिखा रहे चित्र में, हम वास्तव में जो दिख रहे हैं शरीर, हड्डी, मांस का पुतला, वास्तव में हम वो नहीं है। हम कौन है वास्तव में? हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। कौन है? आत्मा, जो इस शरीर को चला रही है। जो शरीर, जो हड्डी मांस का पुतला जो दिख रहा है, वास्तव में हम वो है ही नहीं। हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। जो जैसे आप गाड़ी देख रहे हैं तो गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? गाड़ी के आगे बैठता है। आगे क्यों बैठता है? क्योंकि गाड़ी स्टीयरिंग होती है, ब्रेक्स होती हैं और प्रॉपर तरीके से ड्राइवर को दिखाई पड़े। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा भी शरीर के भ्रुकुटी में, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पर बीच में निवास करती है, जहाँ पर हम टीका लगाते हैं। तो हम आत्माएं कहाँ रहती हैं? जहाँ पर हम टीका लगाते हैं, जहाँ से हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं। तो हम आत्मा यहाँ मस्तिष्क में रहती है। और हम आत्मा के अंदर, जब हम आत्मा के अंदर 7 गुण है: सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, जो कहीं ना कहीं हम खो चुके हैं। ये सभी आज हम सभी शांति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, सुख के लिए उधर उधर भटकते रहते हैं। आज जो हम आत्मा के जो 7 गुण थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से जा चुके हैं। उनकी जगह अब क्या आ गए? हमारे अंदर 5 विकार आ गए हैं। गुस्सा आ गया है, अहंकार आ गया है, लालच आ गया है, मोह आ गया है। तो 5 विकार आज हमारे अंदर आ गए हैं। तो परमात्मा हमको बता रहे हैं, हम आत्मा जो 7 गुणों से संपन्न थी, जो हम सुख से संपन्न थे, शांति से संपन्न थे, पवित्रता थी हमारे अंदर, आज कहीं ना कहीं वो खो चुकी है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं आज जितनी परेशान है वो इन 5 विकारों की वजह से परेशान है। तो यह परमात्मा हमको बता रहा है कि हम आत्मा की पहली शक्ति है, इसका नाम है मन। मन क्या करता है? हमारा मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। फिर दूसरी आत्मा की शक्ति है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? जो अच्छे बुरे का फर्क बताती है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। देखा, हम सभी के अंदर कोई ना कोई विचार आता है तो उसको कौन बता रहा है? बुद्धि बता रही है। बुद्धि उसको निर्णय करती है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। फिर आगे देखिए संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? हमारे अच्छे और बुरे कर्म। परमात्मा कहता है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे, जब हम इस दुनिया से जाएंगे, वास्तव में कुछ लेके नहीं जाएंगे। सब कुछ यहाँ का यहीं छूट जाएगा, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जो कुछ है वो सब यहाँ का यहाँ पर ही छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? बताओ भाई, हमारे साथ क्या जाएगा? अच्छे और बुरे कर्म। हम जो भी आज कुछ कर भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अच्छे और बुरे कर्म में हमारे साथ जाने हैं। बाकी धन दौलत, जमीन जायदाद सब यहाँ की यहाँ छूट जाती है। तो परमात्मा हमको यही सिखाते हैं कि बच्चे अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि वो ही हमारे साथ जाने वाले, अच्छे और बुरे संस्कार। बाकी सब यहाँ का यही छूट जाएगा। तो परमात्मा हमको यही सिखाने के लिए आए हैं कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, जो इस शरीर को छोड़ेगी, तो इन 3 शक्तियों को अपने साथ लेके जाएगी। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। संस्कार हमारे अच्छे और बुरे कर्म। तो परमात्मा कहता है कि हमें सदा अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। आज हम जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो बुरा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो अच्छे का फल मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरे का भी फल मिलेगा। क्योंकि हर कर्म का एक फल जरूर आएगा, अभी नहीं तो थोड़ी कुछ समय के बाद, नहीं तो कुछ सालों के बाद, नहीं तो फिर अगले जन्म में आएगा। जो हम आज देखते हैं कि कोई भी अगर पैदा होता है, लूला लगड़ा क्यों पैदा हो रहा है? देखें, अगर हम इस पर थोड़ी सी चिंतन करें तो वास्तव में हमारे कर्मों का फल है। हर इंसान, हर मनुष्य आत्मा अपने कहीं ना कहीं कर्मों के फल के अनुसार भोग रही है।
तो परमात्मा हमको यही सिखाने के लिए आए हैं, बच्चे तुमको अब अच्छे कर्म करने हैं, तुमको किसी को दुख नहीं देना है। आज हम जो भी किसी को करेंगे वो हमको हमारे पास वापस लौट कर आएगा। तो परमात्मा हमको यही सिखाने के लिए आए हैं कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ, ये रथ है, मैं शरीर आत्मा जो चलाती है, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो हम आत्माओं की 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनको हमको कंट्रोल करना है, जिसमें सबसे मुख्य कर्मेंद्रिय है वो कौन सी है? सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, इसका नाम है मन। क्योंकि मन कहीं ना कहीं हमारा भटकता रहता है, मन कहीं ना कहीं चिंतन करता रहता है व्यर्थ का, तो मन को हमें अपने कंट्रोल में करना है। ये हो गया आत्मा की पहचान। अब हम आते हैं परमात्मा की पहचान। वास्तव में परमात्मा है कौन, उसकी पहचान। तो परमात्मा आज हमको अपनी पहचान देने के लिए आए हैं। तो परमात्मा हमको बता रहे हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। जैसे हम आत्मा एक ज्योति है, एक चैतन्य ज्योति है, वैसे ही परमात्मा जो दिखा रहे हैं। देखो, परमात्मा को प्रायः सभी लोग ज्योति बिंदु निराकार के रूप में पूछते हैं, लेकिन नाम उनको अलग अलग कर दिए हैं। आप अगर मस्जिद में जाएंगे तो आप मस्जिद में आपने कभी अल्लाह की पोस्टर व मूर्ति नहीं देखा होगा। देखा किसी ने? क्यों नहीं देखा? क्योंकि परमात्मा का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं, वो है ज्योति बिंदु निराकार। वो कैसा है? ज्योति बिंदु निराकार। वो नूर ए इलाही है जिसको बोलते हैं नूर। मुसलमान भाई क्या बोलते हैं? नूर। नूर अर्थात प्रकाश के समान है परमात्मा। फिर आगे आप देखिए, आगे एक चीज दिखाया गया है, ईसा मसीह जिन्होंने कहा गॉड इज लाइट, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। परमात्मा क्या है? प्रकाश के समान है। गॉड इज वन, परमात्मा एक है, भगवान केवल एक है, देवताएं अनेक है, परमात्मा एक है। यही बात गुरु नानक देव जी ने भी कही कि एक ओंकार सतनाम श्री वाहि गुरु। एक ओंकार का अर्थ क्या होता है? एक निराकार परमात्मा है, वो एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो उन्होंने अभी उंगली किस तरफ दिखाई? एक की तरफ। और यही बात साईं बाबा ने भी कही। क्या बात कही? सबका मालिक एक। लेकिन हमने आज क्या किया? जिन्होंने कहा, हमने आज उनके मंदिर खड़े कर दिए। जो परमात्मा तक पहुंचाना चाहते थे, हम उन तक ही समेट गए। लेकिन वास्तव में सब यही बता रहे थे कि परमात्मा एक है, देवताएं अनेक हैं। अब यही हम आगे चल करके हिंदू धर्म में आते हैं। तो यहाँ देखो, राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना की और इस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम। रामेश्वरम क्यों पड़ा? क्योंकि रामेश्वरम का अर्थ होता है राम का ईश्वर। राम से भी ऊंचा कोई है, कोई सर्वोच्च सत्ता है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा है, बाकी सभी हैं देवी देवता। राम है देवी देवता, हनुमान है देवी देवता, ये सभी देवी देवता हैं। शिव परमात्मा है, बाकी सभी हैं देवी देवता। परमात्मा अजन्मा है। धरती पर देवता है, अवतार लेते हैं, देवता जन्म लेते हैं। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो परकाया प्रवेश करता है, वो ब्रह्मातन में आकर अपना परिचय देता है। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य यही है, परमात्मा एक है जिनका नाम है शिव। अगर आप शिव को देखेंगे मंदिर में, किसी मंदिर में आप चले जाइए, तो शिव आपको कहां देखने को मिलेगा? मंदिर के बीच में देखने को मिलेगा। देखा आपने शिवलिंग मंदिर के बीच में क्यों है? बाकी आप देवी देवताओं को कहां देखते हैं? किनारे, साइड में। कभी आप शिवलिंग को अलग नहीं देखेंगे, बीच में देखेंगे। बीच में क्यों देखते हैं? इसका अर्थ क्या है? परमात्मा इस सारे सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का, वो हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है। वो सारी सृष्टि को चलाने वाला एक चैतन्य शक्ति है जो सारी सृष्टि को चला रही है। उसके अलग अलग नाम है, कोई केदारनाथ कहता, कोई सोमनाथ कहता। उसके कुल 12 ज्योतिर्लिंगम है। हर जगह परमात्मा की पूजा हो रही है, परमात्मा की आराधना हो रही है, परमात्मा का ध्यान हो रहा है। लेकिन परमात्मा आज हमको अपनी पहचान देने के लिए इसलिए आया हुआ है क्योंकि आज हम परमात्मा को भूल गए हैं। आज हम अनेकों देवी देवताओं में उलझ गए हैं। हम ये नहीं करें आप देवी देवता की पूजा ना करें, लेकिन परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा है कौन? क्योंकि हमको परमात्मा की पहचान ही नहीं है। आज हम मंदिर में पूजा करते हैं, आप ये पूजा करके देखना, पूजा हम यहां से कर रहे हैं, मन में कुछ और संकल्प चल रहे हैं, मन हमारा भटक रहा है, परमात्मा में सही ढंग से लग ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटका हुआ है, परमात्मा तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। तो परमात्मा हमको यही बताने के लिए आए हैं, मैं एक निराकार ज्योति हूं, आप मुझे याद करिए। और इसे याद करने के लिए परमात्मा कहते हैं, पहले आपको सर्वप्रथम पहले आपको राजयोग सीखना पड़ेगा। राजयोग, राजयोग क्या है? राजयोग परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ एक ऐसा प्राचीन योग है, इसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रण में करके, मन को शांत करके परमात्मा को याद करते हैं। खुद को आत्मा समझ करके हम परमात्मा को याद करते हैं। क्योंकि जब तक हम खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, परमात्मा तक हमारी याद पहुंचेगी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मंदिर में कहीं भी पूजा भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटक रहा होता है।
इसलिए परमात्मा कहते हैं राजयोग की विद्या के द्वारा आप मुझसे योग लगा सकते हैं। योग ही ऐसी साधना है जो परमात्मा तक हमारा कनेक्शन जोड़ता है। तो यहां दिखाया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। भाई भाई कैसे हैं? हम कह तो देते हैं भाई भाई कैसे हैं। अगर हम शरीर की दृष्टि से देखें तो भाई भाई नहीं है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि उसकी भी आत्मा एक है और हमारी भी आत्मा दिखती तो एक जैसी ही है। हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, वो भी ज्योति है, हम भी ज्योति हैं। तो परमात्मा यही बताने के लिए आया है, अपना संदेश देने के लिए आया है। तो परमात्मा कहता है कि राजयोग के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे जान सकते हो, मैं उस परम धाम का रहने वाला हूं। पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसको कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्मलोक में रहने वाला है, जहां से हम आत्माएं इस धरती पर आई हुई है कर्म करने के लिए। अब वापिस हमको कहां जाना है? वापिस वहीं जाना है, लेकिन वापिस हम तभी जा पाएंगे जब अपने अंदर के हम 5 विकारों को खत्म कर लेंगे। जब तक हमारे अंदर, क्योंकि भगवान ने हमको यहाँ कर्म करने के लिए तो भेजा, लेकिन यहाँ आकर के हमने बुरे कर्म और कर लिए। और वो जो दुनिया है वो पवित्रता की दुनिया है, वो शांति की दुनिया है। तो इसके लिए हमें अपने अंदर के 5 विकारों को खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी संस्था, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जहाँ पर हम परमात्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिसको द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं। जो आज हमारा मन कहीं परेशान है, चिंता में, टेंशन में, कोई बुराई मेरे अंदर आगे छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप हमारे आश्रम में, आप हमारी संस्था में आइए, परमात्मा का संदेश लीजिए। हमारी संस्था शिवनी मालवा में शिवपुर रोड पर है। आप वहां आ सकते हैं कुछ समय के लिए। आप आइए, आधा घंटे का समय निकाल करके, और आप हमें वहां, हम आपको परिचय देंगे। वहां पर हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप यहां पर भी हमारी दीदियों को बुला सकते हैं। यहां पर भी आपका सत्संग चालू हो सकता है। ये हमारा सत्संग है जो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लेते, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है एक विश्वविद्यालय है। ये परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है विश्वविद्यालय, यहाँ पर हम कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको परिचय में एड्रेस दे रहे हैं और नंबर दे रहे हैं, और यहाँ पर सत्संग चालू करवाइए, क्योंकि आज मनुष्य आत्माओं को आज इसकी आवश्यकता है। जो मनुष्य आत्माएं कहीं ना कहीं आज व्यसनों में फंसी हुई हैं, उनसे निकलें, भगवान का उनको रास्ता मिले। तो इसके लिए आप हमारे जो पैम्पलेट में लिखा है नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, आइए और परमात्मा को जानिए, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर आया हुआ है। उसने बोला है अभी नहीं तो कभी नहीं। परमात्मा कहता है कि बच्चे अभी जाग जाओ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, महाविनाश का समय आएगा, जब सब मनुष्य आत्माएं परेशान होंगे। इसलिए परमात्मा यही कहता है आइए और राजयोग को सीखिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने हमें सुना। तो एक बार आइए और परमात्मा का संदेश लीजिए।